हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं आनंद पटवर्धन और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का टॉपिक है मोल कंसेप्ट। वैसे ये नाइन्थ में भी कुछ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, 10th में भी आता है, लेकिन ये मैं जो ले रहा हूँ वो 11th की NCERT चैप्टर 1 का एक टॉपिक है मोल कंसेप्ट। आज हम वो देखेंगे, राइट। नाउ ये मोल कंसेप्ट जो है बच्चों को कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मोल है ना, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, मोलर मास, मोलिकुलर मास, बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो आज हम इसको बहुत ही इजी वे में देखेंगे कैसे मोल कंसेप्ट हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पहले हम देखते हैं मोल कंसेप्ट होता क्या है। ओके, तो इसको हम कुछ इस तरह समझते हैं। मान लो हम बाज़ार में कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, राइट। तो जैसे मान लो हम आलू खरीदने जाते हैं, तो आलू हम बोलते हैं भैया 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, हाफ किलो दे दो, राइट। सो वी टॉक अबाउट किलोज। तो किलोज इज बेसिकली यूनिट ऑफ वेनिंग अवर नॉर्मल डेली जो हाउस होल्ड आइटम है वो है, राइट। कुछ चीज़ों को हम क्विंटल में वेट करते हैं, किसी को हम ग्राम में वेट करते हैं, राइट। कुछ चीज़ें जो बहुत लाइट होती है उनको हम ग्राम में, मिलीग्राम में हम वेट करते हैं। लेकिन जब हम एटम की बात करें, ओके, एटम की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, तो ये इतने छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं ये। इनका साइज इतना छोटा है, इनका वेट भी इतना छोटा है कि दे आर नॉट पॉसिबल टू वेट बाय द नॉर्मल यूनिट्स अवेलेबल फॉर अस, राइट। वी कैन नॉट वेट इन किलोग्राम, ग्राम और क्विंटल, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। तो इसके लिए एटम को वेट करने के लिए सबसे जो साइंटिफिक मेथड हमारे साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया था वो ये था कि हमने कार्बन को, राइट, कार्बन जो हमारा एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है, कार्बन को हमने एक रेफरेंस मान लिया, ठीक है। क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास था वो हमारे साइंटिस्ट फाइंड आउट कर पाए थे। देयर वाज वेरियस अदर अटेम्प्ट्स वर मेड to make hydrogen as one of the reference element, but because we cannot compare it with many of the other element, so carbon was selected as the reference element, ठीक है। सो कार्बन का जो एटॉमिक मास था वो वेरियस साइंटिफिक मेथड से हमारे साइंटिस्ट ने फाइंड आउट कर लिया। एंड व्हाट दे फाइंड आउट इज 1/12 ऑफ कार्बन एटम का जो मास है वो है, सो मैं लिख लेता हूँ 1/12 ऑफ mass of carbon atom is equal to approximately 1.67 into 10 to the power minus 23 grams, right. So this was a revolutionary thing which our scientists found. Now 1/12 of mass of carbon atom, this they was able to find it experimentally as approximately 1.67 into 10 to the power minus 23 ग्राम। आप देखिए कितना छोटा है ये। इसको किलोग्राम, क्विंटल में तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, ग्राम में भी ये बहुत ही छोटा है, 10 की पावर minus 23 है, राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज जब हम एटम और मॉलिक्यूल की जब बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि मास इसका बहुत ही छोटा है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 1/12 ऑफ कार्बन का एटम का मास इसको मैं रेफरेंस मानूं, है ना, और बाकी एलिमेंट के जो एटम्स है उसको मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं कि हाउ मच इट इज हैवियर और लाइटर देन दिस वेट, ओके। सो दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, कितना होता है हम सब जानते हैं। एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, वी ऑल नो दिस। तो 16 का मतलब क्या है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दिस मच, राइट।
1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ये हमारा फिक्स हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 AMU। जैसे अभी मैंने आपको एक पोटैटो का एग्जांपल दिया 1 kg, सो हमारे जो वेनिंग मशीन होती है उसमें 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, ऐसे मल्टीपल वेट होते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं सारे वेनिंग मशीन, बट अगर आप अभी भी आप देखोगे वेनिंग वेट होते हैं 1 kg, 2 kg, हाफ kg, सो दे आर ऑल मल्टीपल ऑफ 1 kg, है ना। तो जब हम एटम मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें AMU जो है ना, क्या है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। This is our reference weight to calculate the mass of all the other element. So 1 AMU is equal to 1.67 into 10 to the power minus 23 ग्राम, ये हमने फिक्स कर लिया। अब इसके कितना मल्टीपल आपके बाकी एलिमेंट्स है, तो ऑक्सीजन का 1 एटम जो है वो 16 टाइम ऑफ 1 AMU है, मतलब इसका एक्चुअली मास हो गया 60, तो मैं इसको बोलूँ 16 इंटू 1 AMU, दैट मीन 16 AMU, राइट। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन ले लें तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, दैट मीन्स 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स 1 AMU, दैट मीन्स 14 AMU। सो 14 टाइम्स जो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन है, इट इज 14 टाइम हेवियर देन 1 AMU। 1 AMU इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, राइट। तो कार्बन एटम का 1/12 से हम सारे एलिमेंट को कंपेयर करके हम एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इफ़ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल, है ना, पीरियोडिक टेबल पे भी मैं एक मेरा वीडियो है, आप वो जरूर देखिए। पीरियोडिक टेबल में हमने सारे एलिमेंट, अगर आपने इनिशियली देखे होंगे पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ा होगा, तो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास के हिसाब से बनाया था, यही सारे एटॉमिक मास, लेकिन देयर वर लॉट ऑफ लिमिटेशन विद दैट अप्रोच। सो नाउ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज अबाउट ऑन द एटॉमिक नंबर, तो वो हम दूसरे मेरे वीडियो में देखेंगे। तो ये सारे जो एटॉमिक मास आ रहे हैं, इसको हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है, वी कैन अरेंज देम in a periodic table, we can calculate the masses during the chemical reaction, right। मेरे लास्ट वीडियो में आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे होंगे, उसमें मास कैलकुलेट करने के लिए हमको एटॉमिक मास की ज़रूरत यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, वहाँ जो पड़ेगी ज़रूरत वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि कोई भी एलिमेंट का एटम का मास देखना है तो वो AMU से कितना हेवियर है, लाइटर है, तो ये हमारा हो गया एटॉमिक मास, ओके। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि केवल मास ऑफ 1 एटम इज स्टिल वेरी नेग्लिजिबल। आप देखो 16 AMU मतलब क्या हो गया, 16 इंटू, इसको मैं अभी भी 1 ही मान लूँ फॉर, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है एनीवे, तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 है ये। मैं यहाँ इधर कुछ भी लिख लूँ, 16 लिख लूँ, 100 लिख लूँ, 1000 लिख लूँ, 10 टू द पावर माइनस 3 है मेरा 1 AMU, तो दिस इज़ वेरी नेग्लिजिबल, ओके। 16 AMU, 14 AMU सारे 10 टू द पावर माइनस 3 के पावर में रेंज में, बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है। तो 1 एटम का मास अगर मैं मेरे केमिकल रिएक्शन में कैलकुलेट करूँगा तो कुछ मुझे सिग्निफिकेंट अमाउंट मिलेगा नहीं वहाँ से, ठीक है। तो क्या करें, क्या मैं इन सारे एटम को मिला के कुछ एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करूँ जो सिग्निफिकेंट हो। जैसे हम जब आलू लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया 1 kg, 2 kg देना, जब नाउ 2 kg इज़ वॉट, 2 kg इज़ बेसिकली 2000 ग्राम, राइट। 1 ग्राम को 2000 टाइम मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 2000 ग्राम। ऐसे अगर मैं एटम को करूं तो सारे एटम को मिला के एक सिग्निफिकेंट जो नंबर आता है वो मेरा ये होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इतने एटम अगर मैं मिला लूँ देन इसका जो वेट है अब वो कुछ सिग्निफिकेंट है। फिर जब मेरे केमिकल रिएक्शन में मैं कैलकुलेशन करूँगा, वेट फाइंड आउट करूँगा, कितना रिड्यूस हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, तो ये जो है, ये जो फिगर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है, ठीक है। और ये फिगर अगर आपको जाना पहचाना होगा, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रो कांस्टेंट, राइट। दिस इज सेम एज एवोगैड्रो कांस्टेंट। आपने देखा होगा बुक में कभी कभी इसको NA भी लिखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखने के बजाय NA शॉर्ट एब्रीवेशन ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट।
तो एवोगेड्रो कांस्टेंट इज बेसिकली 6.023 इंटू 10⁻3। इधर आप एटम ले लो या फिर अगर आप मॉलिक्यूल भी ले सकते हो। इफ यू आर डीलिंग विथ मॉलिक्यूल्स वी कैन टेक दिस मैनी मॉलिक्यूल ऑल्सो। ओके, एटम कब लेंगे? जब एलिमेंट मोनोएटॉमिक फॉर्म में है, सिंगल है। क्लोरीन हाइड्रोजन डायटोमिक हो गया। हीलियम ले लेते हैं, He, हीलियम इज ए मोनोएटॉमिक। सो हीलियम के हम एटम ले लेंगे इतने सारे, है ना। हाइड्रोजन इज बेसिकली फॉर्म इन डायटोमिक फॉर्म, H2 है। क्लोरीन Cl2 है, तो उसका मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, तो आप एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, दीज मैनी अगर आप लोगे तो दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल इन योर कैलकुलेशन। ओके, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो वन एटम का मास इतना हो गया, लेकिन वन एटम का मास सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हमने इतने सारे एलिमेंट मिला लिए, इतने सारे एटम मिला लिए, तो उसका मास जो है अभी सिग्निफिकेंट हो गया। उसको एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलेंगे Na। ओके, अब इसी लाइन में इसी को बेस मान के अब हम मोल कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। एवोगैड्रो कांस्टेंट जो होता है और एक और टर्म होती है एवोगैड्रो नंबर। समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवोगैड्रो कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर। अभी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप एवोगैड्रो का नाम सुनते से ही बस ये सीधा अपन लगा देता है ना, कभी ये देखते नहीं इधर क्या लिखा है, क्योंकि उतना कभी डिटेल में जाते नहीं है अपन। तो कांस्टेंट और नंबर में देखो, एक सिंपल सा कैसे याद रखेंगे। एवोगैड्रो नंबर है ना, नंबर मतलब एक सिंपल नंबर है, इट कैन बी एनीथिंग। जब मैं नंबर बोलूँगा तो ये सिंपल मेरा 6.023 इंटू 10⁻23 है। मैंने यहाँ पे आगे एटम या मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, ये नंबर है, एक सिंपल नंबर है, जो कि ये नंबर है, इसका वैल्यू जैसे 5 नंबर 5.66 ये नंबर है, ऐसे ये भी एक नंबर है। दिस कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल, दिस मैनी नंबर ऑफ ग्रेन एटम, और इट कैन बी एनीथिंग। ओके, number of stars in the galaxy, okay, it can be anything. But when I say Avogadro constant means it is atoms or molecule. Okay, so जब भी Avogadro constant की बात होगी मतलब ये एटम और मॉलिक्यूल की ही बात हो रही है, और Avogadro नंबर कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो इसी नंबर को लेके हम मोल डिफाइन करेंगे। सो मोल कंसेप्ट में हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सारे क्वेश्चन हम मोल कंसेप्ट के उन दो फॉर्मूले से कर देंगे, है ना। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। भाई एटम कब लेंगे, जब वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में, जैसे मैंने बताया हीलियम, तो एटम ले लेंगे, क्योंकि हीलियम का तो मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, मॉलिक्यूल के लिए मोर देन वन एटम चाहिए, राइट। तो मोनोएटॉमिक का तो हमेशा एटम ही होगा, डायटोमिक ट्राइएटॉमिक, है ना, मोर देन वन एटम का हमेशा मॉलिक्यूल होंगे। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। मतलब वेन एवर आई से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, व्हेन आई से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया, इतने एटम है हाइड्रोजन के। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब इतने एटम हो गए हाइड्रोजन के। ओके, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो दीज मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आप मतलब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, ये अंडरस्टूड है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब इतने एटम है। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया मोल और एटम और मॉलिक्यूल के बीच में। एक और रिलेशन है, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या आ गया देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम, कि ये 1/12 ऑफ कार्बन एटम के कितने टाइम्स हेवियर है ना। तो 16 अगर है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम इज 16 टाइम हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन, बराबर है। वो जो 16 है रेशियो, उस 16 को मैं ग्राम लिख दूं बस,
राइट। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने टाइम हैवियर है 1/12 कार्बन के 16 टाइम। तो मैं 16 को 16 ग्राम लिख दूं तो वो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। ये क्यों लिखा ग्राम में? क्योंकि हमारे जितने भी कैलकुलेशन है, जितने भी हम केमिस्ट्री के जो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, वहाँ पे ग्राम बड़ी कन्वीनियंस यूनिट है, राइट। ग्राम और किलोग्राम, मिलीग्राम, ये सारी हमारी कन्वीनियंट यूनिट है। वी हैव लॉट ऑफ एपरेटस इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दिस कंफर्टेबली, इसलिए हमने उसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कंसेप्ट कि 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट वो जितना टाइम हैवियर है 1/12 ऑफ कार्बन के, उसी के आगे ग्राम लगा दो। तो जैसे नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 टाइम्स है तो 14 ग्राम लिख दो। ओके, सल्फर का 32 टाइम्स होता है तो 32 ग्राम हो गया, 32 ग्राम है तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ठीक है, तो वही चीज है 1 मोल। 1 मोल इज सेम एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये दो जो फॉर्मूले है, देखो ये दो फॉर्मूले से आपकी तीन चीजें लिंक हो गई। एक तो मोल लिंक विद एटम और मॉलिक्यूल, ओके, मोल इज लिंक विद ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास इससे भी लिंक हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम है तो मतलब ये दोनों भी सेम है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मोल एटम दिया तो ये लगा लो फार्मूला, अगर मोल और एटॉमिक मास दिया तो ये लगा लो, एटॉमिक मास और एटम के बीच में पूछा है तो ये लगा दो फार्मूला, है ना। तो देखते हैं हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मैंने अगर मैं बोलूँ कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो कैसे करेंगे? देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन हाउ मेनी एटम 6.023 इंटू, अब देखो ऑक्सीजन है तो मॉलिक्यूल होगा, इसमें एटम नहीं आएगा, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपको एटम्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करेंगे? अगर आपको ऑक्सीजन का एटम पूछा है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो इसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एटम आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन दीज मेनी मॉलिक्यूल्स, सो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन, इसको हम यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं, 6.02 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। एक्चुअली ये तो इजी था, बट नॉर्मली कभी 0.5 1.5 ऐसे ही रहता है, तो इसके लिए यूनिटरी मेथड में 1 मोल में इतने हैं तो 2 मोल में कितने, राइट। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे भी कभी हो सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये कैसे करेंगे? सो अब देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। देखो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना, ये पहले लिख सकते हैं बाद में, तो मैंने इसको पहले लिख लिया, है ना, क्योंकि मुझे ये दिया है 8 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 ग्राम, राइट। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम हेवियर, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मोल। सो 8 ग्राम कितना हो जाएगा? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, 1/16 टाइम 8 आ जाएगा, हाफ मोल। ठीक है, सो मोल नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल या फिर वेट और नंबर ऑफ मोल में, तो ये तीन चीज़ें मिला के हम सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हम ये सारे कंसेप्ट यूज़ करेंगे और वो यूज़ करके हम कैसे हमारे गिवन कैलकुलेशन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ओके, सो तो क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग वे द लीस्ट, तो किसका वजन सबसे कम है ना, कौन से दिए देखो, 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन या फिर 3 इंटू 10 to the power 25 एटम्स ऑफ कार्बन और 1 मोल ऑफ सल्फर। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे सारे हम जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, वी आर लिंक 3 क्वांटिटीज टुगेदर, ये सारी इसमें आ जाएगी। और
7 ग्राम ऑफ सिल्वर. Okay, which of the following weigh the least? हमको फाइंड आउट करना है लीस्ट वेट. ठीक है, अब ये सारे देखो, कभी कोई एटम दिया है, इसमें एटम है, इसमें मोल है, इसमें ग्राम है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? वी कैन नॉट कंपेयर ग्राम विथ मोल एंड लाइक दैट. वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू वन सिंगल क्वांटिटी, है ना. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोल में कन्वर्ट करके आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मोल दिया है तो हम मोल में कन्वर्ट करते हैं, इन सबको मोल में कन्वर्ट करते हैं और फिर कंपेयर करेंगे मोल. आप एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आप वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10⁻³ एटम, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. तो अगर ये एटम दिया है तो यहाँ से आप, ये तो एटम दिए ही है, इसको आप कन्वर्ट कर लो नंबर ऑफ एटम में, इसको भी नंबर ऑफ एटम में कर लो, वैसे भी कर सकते हो. हम सबको मोल में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी विल कंपेयर. ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके. अब 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन है, इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे. सो मोल और ग्राम में क्या रिलेशन है? 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, दैट मीन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल. सो 7 ग्राम, 2 ग्राम दिया, सो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा? 2 ग्राम नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1/14 टाइम्स 2, दैट मीन्स 1/7 मोल. ठीक है, इसको ऐसे रहना देते हैं, मोल में आ गया ये. इसको भी मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन 6.023. तो हम एटम को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे एटम दिया है, इसलिए हम एटम पहले लिखते हैं फिर मोल लिखते हैं. So 6.023 10⁻23 atoms of carbon is equal to 1 mole, right? Therefore 3 into 10⁻25 atoms of carbon is 1/6.023 into 10⁻23 times 3 into 10⁻25. ओके, इसको हम फॉर टाइम बिंग 6 ही मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 10⁻2 हो जाएगा. तो 1/2 टाइम्स 100 मोल्स, तो ये हो गया 50 मोल्स, अप्रॉक्सीमेटली 50 मोल्स, राइट. सो 14, सो ए का आ गया 1/7 मोल आ गया, बी का आ गया 50 मोल. ऑब्वियसली इन दोनों में से अभी यही आगे चल रहा है ना, लीस्ट वेट. सल्फर का दिखते हैं कितना आएगा. अब ये तो दिया ही है, सल्फर में कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 1 मोल ऑफ सल्फर डायरेक्ट दिया है, बिकॉज हम सबको सल्फर कार्बन से सबको हम मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है. लेट्स कन्वर्ट सिल्वर इनटू मोल. सो अगेन 1 मोल ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर. 108 ग्राम होता है सिल्वर का, so 108 ग्राम of silver is equal to 1 mole. Therefore 7 gram of silver equal to 1/108 times 7. ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 15, अप्रॉक्सीमेटली 15. तो 1/15 मोल्स. ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं. 1/7 50, तो ये तो है ही नहीं अपना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. 1 मोल और 1/7 में ये भी किसी काम का नहीं है. अब रहा केवल 1/7 और 1/15 में, तो 1/15 इज द लीस्ट. वी हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग इन मोल्स, तो 1/7 और 1/15 में 1/15 छोटा है. देयरफॉर 7 ग्राम ऑफ सिल्वर इज द लीस्ट. ये इसका ऑप्शन होगा. ओके, विच इज द लीस्ट वेट अमंग दिस 7 ग्राम ऑफ सिल्वर, राइट. वी हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग इन मोल एंड देन compared it, right. So I hope you have understood this mole concept very well, है ना. और अभी और भी मैं बहुत सारे वीडियो पोस्ट करूँगा, so please subscribe and like my channel, so you will keep on getting more and more videos and you will benefit them. If you have any questions or if you have any suggestion regarding my videos,
प्लीज़ राइट टू मी ऑन माई email ID anandp8w@gmail.com, या फिर आप मुझे चैनल पे मेरे कमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।